सोनबरसा का मड़िया मठ और सरलाही, नेपाल का बागमती नुनत्थर पहाड़। सावन में इन दोनों जगहों का दृश्य एक अलग ही रूप ले लेता है। आप नुनत्थर को जानते भी होंगे, वहां जाते भी होंगे और सावन में वहां से जल लेकर मड़िया मठ तक आने वाले श्रद्धालुओं को भी आपने देखा होगा। लेकिन क्या आपको पता है कि बागमती के इसी इलाके से जुड़ी एक ऐसी पौराणिक कथा है जिसे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती से जोड़ा जाता है। एक ऐसी कथा जिसमें महादेव ने मृग का रूप धारण किया था। आखिर क्यों? आइए चलते हैं नुनत्थर पहाड़ से मड़िया मठ तक की उस यात्रा पर जिसमें प्रकृति भी है, आस्था भी है और एक प्राचीन धार्मिक मान्यता भी। नेपाल के सरलाही क्षेत्र में स्थित नुनत्थर चूरे की पहाड़ियों और बागमती नदी के आसपास का प्रसिद्ध धार्मिक एवं प्राकृतिक क्षेत्र है। सावन आते ही यहाँ श्रद्धालुओं की आवाजाही बढ़ जाती है। मान्यता के अनुसार भगवान शिव ने एक समय मृग का रूप धारण कर बागमती के आसपास के वन क्षेत्र में विचरण किया था और माता पार्वती भी उनके साथ थी। इसी प्रसंग को नेपाल की धार्मिक परंपरा में बागमती क्षेत्र और भगवान पशुपतिनाथ की कथा से जोड़ा जाता है। कथा के अनुसार जब देवताओं को महादेव के मृग रूप में वन में विचरण करने की जानकारी हुई तो उन्हें वापस ले जाने का प्रयास किया गया। आगे चलकर यही धार्मिक परंपरा भगवान पशुपतिनाथ की कथा से जुड़ती है और आज सावन में इसी क्षेत्र का नजारा बदल जाता है। नुनत्थर की पहाड़ियां, बागमती का जल, कांवड़ में सजी आस्था और भगवान शिव के जयकारों के साथ निकलते श्रद्धालु। नुनत्थर से जल लेकर श्रद्धालु भारत की ओर लौटते हैं और सोनबरसा के मड़िया मठ तक पहुंचते हैं। मड़िया धाम स्थित बाबा मानकेश्वरनाथ महादेव मंदिर भी क्षेत्र के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां सावन में बड़ी संख्या में जलाभिषेक किया जाता है। यानी एक तरफ नेपाल का नुनत्थर और बागमती और दूसरी तरफ सोनबरसा का मड़िया मठ। इन दोनों के बीच सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और आस्था से जुड़ी एक पूरी कहानी है। और आने वाली तीसरी सोमवारी को इस पूरे मार्ग पर श्रद्धालुओं की आवाजाही और बढ़ने की उम्मीद है। अगर आप भी नुनत्थर या बागमती से जल लेकर मड़िया मठ आने वाले हैं तो आस्था के साथ अपनी सुरक्षा का भी ध्यान रखें। मौसम, सड़क और स्थानीय प्रशासन के निर्देशों का पालन जरूर करें, क्योंकि आस्था की यात्रा तभी खूबसूरत है जब हर श्रद्धालु सुरक्षित अपने घर लौटे। नुनत्थर से मड़िया मठ तक ये सिर्फ एक रास्ता नहीं, बल्कि प्रकृति, परंपरा और आस्था से जुड़ी एक कहानी है। ऐसी ही खबरों और स्थानीय कहानियों के लिए फॉलो करें सोनबरसा लाइव। धन्यवाद।